नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो 2 से 3 बार क्वेश्चन में पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये क्लासेज आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप में आयनीकरण विभव होता है तो कितना होता है। तो क्या बताओगे, इसमें राइट आंसर बताओगे कि 5 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का स्केल लीनियर होता है। तो किस किस का होता है। तो इसमें जो राइट आंसर बताओगे कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मूविंग कायल मीटर का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि शून्य भार पर प्रचलित मोटर में अचानक उत्तेजन समाप्त होने पर क्या होगा। तो क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एकल कलीय मोटरों में के उष्मित होने का कारण क्या है। तो उष्मित होने का कारण है, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी या सभी। इसमें हम कोई भी ले सकते हैं, जैसा कि तीनों विकल्प दिए गए हैं ऊपर के, ये तीनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की रेटिंग होती है तो कैसी होती है, किस में होती है। तो क्या बताओगे, इसमें राइट आंसर कहोगे कि HP में होती है, हार्स पावर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि रेलवे सिग्नल या जमीन के अंदर काम में लेते हैं तो कौन सा क्या चीज़ काम में लेते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे, ट्रोपोडोयर तार लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, कंडक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर सी जो है KVAR हेतु की करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टेज मापने हेतु प्रयोग में लेते हैं तो वोल्टेज मापने हेतु क्या चीज़ प्रयोग में लेते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ग्रिड पर ऋणात्मक वोल्टेज बढ़ाने से प्लेट धारा में क्या होता है। तो प्लेट धारा में क्या होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या बताओगे कि 69 से कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कंप्यूटर क्षेत्र में कुल मात्राओं को जाना जाता है तो किस प्रकार से जाना जाता है। तो क्या बताओगे कि फ्लक्स के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि झटके लगे व्यक्ति को क्या नहीं पिलाना चाहिए। तो क्या नहीं पिलाना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या बताओगे कि उपर्युक्त में सभी को, इसमें कुछ भी नहीं पिलाएंगे, चाय दूध काफ़ी सबको यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, बताओगे वेबर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि संधारित्र की धारिता को निम्न में से प्रदर्शित करते हैं। संधारित्र की धारिता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बताओगे सी से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी चुंबक को गर्म किया जाता है तो क्या होगा। जब गर्म करेंगे तो उसके जो चुंबकीय गुण हो जाएगा वो नष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंड्यूट पाइप वायरिंग में अर्थ तार फिट की जाती है तो किस प्रकार से फिट की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे कि अर्थ क्लिप द्वारा फिट की जाती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 3 पिन सॉकेट में प्रदर्शित करता है तो इसमें कौन सा होता है जो 3 पिन सॉकेट होता है। तो राइट आंसर क्या बताओगे, अर्थिंग का प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DC शंट मोटर की गति फ्लक्स परिवर्तन विधि से नियंत्रित करने पर क्या होगा। तो क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे, शक्ति स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आर्मेचर में लैप बाइंडिंग की जाती है तो आर्मेचर में किस प्रकार की बाइंडिंग की जाती है। तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे कि अधिक करंट तथा कम वोल्टेज हेतु होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मरकरी वेपर लैंप में पर्याप्त प्रकाश का रंग होता है तो किस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, हरा नीला मिश्रित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में होता है। फ्रीक्वेंसी के सीधे अनुपात में क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्टेपलर मोटर का रोटर होता है। स्टेपलर मोटर का रोटर होता है तो किस प्रकार से होता है। तो कहोगे मैग्नेटिक टाइप होता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर को किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं? उपर्युक्त सभी के द्वारा स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। श्रेणी अनुवाद परिपथ में वोल्टेज सोर्स का प्रतिरोध होता है, किस प्रकार का होना चाहिए? तो क्या बताओगे? कम होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि डीसी जनरेटर शंट होता है जो अल्टरनेटर में लगे होते हैं। तो अल्टरनेटर में किस प्रकार के लगे होते हैं? बताओगे? शाफ्ट पर लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड को कहते हैं। तो अधिक वोल्टेज वाली साइड को क्या कहते हैं? तो बताओगे कि हाई टेंशन लाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पावर फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। तो पावर फैक्टर को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है? सिंक्रोनस मोटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का द्वितीयक से प्राप्त वोल्टता की आवृत्ति मूल आवृत्ति से कैसी होती है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? के बराबर होती है, अर्थात के तुल्य होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। थ्री एनर्जी मीटर किस सिद्धांत पर मापते हैं? तो किस सिद्धांत पर मापते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या बताओगे? कि 2 वाट मीटर विधि के द्वारा मापते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पावर फैक्टर मीटर में होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि धारा और वोल्टेज दोनों की कुंडलियों में होती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि चालकीय माध्यम में ऊष्म की उपर्युक्त विधि क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बताओगे? इंडक्शन हीटिंग होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि टेगर ट्यूब रेक्टिफायर में एनोड होता है। तो कैसा होता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हैलोजन लैंप में फिलामेंट काम में लेते हैं। तो कैसे काम में लेते हैं? बताओगे? टंगस्टन का काम में लेते हैं। फिलामेंट जो होती है टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कार्बन आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है। तो कहाँ पर करते हैं? तो राइट आंसर क्या बताओगे? फिल्म प्रोजेक्टर में करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान में देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युतीय यंत्र बनाने के लिए कौन सा प्रभाव काम में लेते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसे तापीय, ये तीनों हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि मिक्सी ग्राइंडर लगाने के लिए मोटर काम में लेते हैं। तो कौन सा मोटर काम में लेते हैं मिक्सिंग में? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बताओगे? 95 में कहोगे कि यूनिवर्सल मोटर होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान में देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि स्लिप्ट पेज मोटरों का रोटर होता है। मोटर का रोटर कैसा होता है? बताओगे? स्क्वायरल केज टाइप का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि केबल को बिछाने की विधि है। केबल को बिछाने की विधि क्या कहलाती है? तो इसमें राइट आंसर क्या बताओगे? कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त में सभी हो जाएगा। वायु में रैकों पर बिछाना, वाहिनी पर बिछाना, सीधे भूमि में बिछाना। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओगे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान में देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? किस वर्ग में रखते हैं? तो क्या बताओगे? इंटीग्रेटिंग में रखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कैपेसिटर की रेटिंग आती है। तो कैपेसिटर की रेटिंग कैसी आती है? तो राइट आंसर क्या बताओगे? माइक्रोफैरड में आती है। अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस युक्त को सिरोपड़ी लाइन से सुरक्षा के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो कौन सा लाइन लेते हैं? तो कहोगे फेज चालक को लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि टंगस्टन तंतु लैंप की तुलना में फ्लोरोसेंट ट्यूब के प्रयोग में क्या लाभ नहीं है? तो जैसा कि यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्पों में से जो भी राइट आंसर है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये सेशन इसी के साथ में यहीं पर समाप्त करते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्लासेज आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ में ये सेशन ही समाप्त करते हैं। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।